हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। छत्तीसगढ़ के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंप चुके हैं। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और उन्होंने क्या सुझाव दिया है इस पर भी ज्यादा फोकस करेंगे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में शिक्षक, सहायक शिक्षक सहित 50 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और 1100 पदों पर जो प्रस्ताव है उस पर भी हम विशेषकर चर्चा करेंगे। वैसे तो छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवा है वो प्रस्ताव देख देख कर कहीं ना कहीं आहत होते हैं, क्योंकि उनको चाहिए रिजल्ट और रिजल्ट यही है कि भाई भर्ती कब आएगी। तो निश्चिंत रहिए, अभी अब आगामी जो दिन रहेंगे उसमें आपको भर्तियों के लिए कुछ नए ऑनलाइन आवेदन और नए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। आप लोग अब देखिएगा, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के संबंध में हो या अन्य भर्तियों के संबंध में हो, सारी चीजें आपको क्लियर होते हुए दिखेगी। बात करते हैं 1170 पदों पर भर्ती के संबंध में। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसमें बताया गया कि 1170 पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की होगी भर्ती। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि अंबेडकर अस्पताल में 700 बेड के नए इंटीग्रेट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में 520 से ज्यादा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। 15 से ज्यादा डॉक्टर भी शामिल होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर व जूनियर रेसिडेंट शामिल है। प्रबंधन ने विभिन्न विभागों से पदों की जानकारी मंगाई है और पूरी जानकारी आते ही डीएमई कार्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा ताकि पदों को मंजूरी मिल जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों पर भर्ती करेंगे और इसके लिए जो प्रस्ताव है वो व्यापम को जा चुका है। मैंने आपको इसके पहले कई बार बता चुका है 650 पदों में कौन कौन से पद है और उसका जो भर्ती है वो व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती के तहत होगा। और इसमें बताया गया है कि 250 पद संभाग व 400 पद जिला के हिसाब से होगा और लगभग 650 पदों पर होगा, जिसमें स्टाफ नर्स के 225 पद यहाँ पे होंगे। तो स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए अच्छी खबर है कि कंटिन्यू यहाँ पे आप लोगों को 650 पदों के संबंध में जो व्यापम से आने वाले उसके लिए आपको अपडेट कंटिन्यू मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा, यहाँ पे जो 6300 पद है उसके लिए अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि इसमें आरक्षण ही विभाग जो है वो तय नहीं कर पाया है और ये पिछले कई सालों से अटका पड़ा है। लेकिन जब भी अगर आरक्षण और इसके साथ वित्त की मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी भर्ती आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये तो रही स्वास्थ्य विभाग के संबंध में। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो बीएड अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास गए और उन्होंने क्या क्या मांग रखी मैं आपको पढ़कर बताता हूं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बीएड प्रशिक्षित नियुक्त सहायक शिक्षकों का पद सुरक्षित रखने बाबत उन्होंने बताया कि 2019 के तहत माननीय राज्यपाल के अनुमोदन के तहत जो है वो वहां पे सुदूर अंचलों में सेवा कर रहे हैं। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दी गई। कहाँ पे? उच्च न्यायालय के द्वारा। इस फैसले के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सहायक शिक्षकों द्वारा भी एसएलपी लागू की गई थी, लेकिन 28 अगस्त की मामले में सुनवाई के पश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। हम हमारे परिवार का जीवन इसी नौकरी पर आश्रित है। नौकरी चले जाने के बाद हम आजीविका का संकट के साथ साथ मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित भयावह स्थिति बनेगी, ऐसा करके उन्होंने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया इस भयावह संकट से उबरने हेतु निम्न विकल्प के आधार पर हमारी नौकरी को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि क्या करें तो सरकार हमें जो नौकरी है उसको बचाया जा सकता है। बताया गया समायोजन में सरकारी एडवोकेट के द्वारा दिए गए सुझाव एवं छत्तीसगढ़ भर्ती नियम 2019 के अनुसार हमें सहायक शिक्षक के ही वेतन पर शिक्षक यूडीटी के 15,588 रिक्त पद के विरुद्ध समायोजन किया जा सकता है, जिसमें इस पद के लिए विषय बाध्यता का प्रावधान नहीं है और हम सब आवश्यक अर्हता भी रखते हैं। दूसरा बोल रहा है नए पदों का सृजन। राज्य शासन समान ग्रेड पे के समकक्ष नए पदों का सृजन कर माध्यमिक शाला या उच्चतर माध्यमिक शाला में शैक्षणिक सेवा प्रदान करने का अवसर हो, जो कि शिक्षक पद में पदोन्नति के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगा। तीसरा है अध्यादेश जारी कर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाकर इस नियुक्ति को सुरक्षित रखा जाए। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारी मार्मिक दशा पर संज्ञान लेते हुए प्रभावित 2900 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को जारी रखने हेतु आवश्यक समाधान करने की अनुशंसा करे। तो इस प्रकार से ये बच्चे गए हुए थे सहायक शिक्षक जो अभी नौकरी में है मुख्यमंत्री जी के पास, और वहां से जो एक प्रकार का मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया और वो कहा कि सरकार आप लोगों के साथ है। तो
इधर जब बीएड अभ्यर्थी भी जाते हैं तो भी सरकार बोलती है कि हम भी आपके साथ है। तो सरकार दोनों के साथ है। अब देखने वाली बात है कि सरकार उपाय क्या करती है। क्या ये जो 2800 बता रहे हैं, जिस प्रकार से इनकी संख्या है 2800 2900, तो ये इन लोगों को क्या नए पदों का सृजन करके रखेंगे क्या, या इनके पद का समायोजन कर देंगे, क्या एक अध्यादेश लाएगी, ये तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है उसके बाद देखने वाली बात है। लेकिन इस पर आप सभी की क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे डीएड अभ्यर्थी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति दी जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। अब बात करते हैं भर्ती का विज्ञापन के संबंध में। आपको बताना चाहूंगा, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में 51 से अधिक पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें शिक्षक के 7 पद है, जहां पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन, डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण, टीटी उत्तीर्ण यहाँ पे मांगा गया है। पीटीआई के 1 पद है और क्राफ्ट शिक्षक का 1 पद है। सहायक शिक्षक विज्ञान, जिसमें आपको उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, डीएड या उत्तीर्ण, टीटी उत्तीर्ण मांगा गया 1 पद है। छात्रावास अधीक्षक का 3 पद है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षण को अधिमान्यता दी जाएगी। उसके बाद इसमें छात्रावास अधीक्षक पुरुष और छात्रावास अधीक्षक महिला का भी पद है। सहायक शिक्षक के 16 पद है, तबला शिक्षक का 1, जिम्नास्टिक शिक्षक का 1, प्रयोगशाला सहायक का 1 पद है। सहायक ग्रेड 3 का भी आपका 1 पद है, माली का 1 पद है। चतुर्थ श्रेणी का 4 पद है, चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक का 6 पद है, चौकीदार का 1 पद है, चौकीदार आकस्मिकता का 3 पद है, रसोईया का 4 पद है, विशेषज्ञ चर्म रोग का 1 पद है, सहायक शल्य चिकित्सक का 3 पद है। इस प्रकार से यहाँ पे पद बताए गए हैं और इसका जो एक प्रकार का मिनिमम आयु सीमा है, आप देखेंगे कि अलग अलग है, अलग अलग पद के लिए। वैसे नॉर्मल जो अधिकतर पद के लिए 18 वर्ष मिनिमम है, 35 वर्ष मैक्सिमम है, और इसमें आप लोग जो है जो ST SC OBC विकलांग दिव्यांग है, उन लोग आप जो है 45-40 वर्ष तक जो है वो छूट दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये पद है। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। तो दोनों के जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका पूरा डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, फॉर्म का प्रारूप, पूरा चीज वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल में बता दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग उसका फॉर्म भरिएगा और अपना 1 पद सुरक्षित रखिएगा। तो फिलहाल आप सभी को आज यही न्यूज देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी, वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तथा आप लोग अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बस यही सब आप लोग को जानकारी देना था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से रहिए। धन्यवाद।